मैं तो नजदीक आ गया और जवाब दिया, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद के ले आए। अगर मैं ये जानता कि तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी काम नहीं किया, तो हम तुम्हें खरीदते नहीं। सारे दिन भोजन में लगे रहते, कोई काम ही नहीं करते। कहिए महाराज, अभी मुझे क्या करना है? बोलिए घड़ा उठाओ, इसमें जल लेके आना। इसमें जल लेके आओ, और जब तुम जल लाओगे उसके बाद में तुम्हें भोजन दिया जाएगा। चले भर तो दिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी उसे। घड़े को अपने सर पर रख लेते बैठ गए। क्या देखा? तारा रो देखा, तारा आ रही। तारा को देख करके तसल्ली बंधी, ये मेरी रानी है। इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी डुबा देगी। तब तक तारा सामने पहुंच गई। तारा ने देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहित की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते, तारा हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया, तारा इशारा किया था। मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है, महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? तारा हमें एक बात बताओ, क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है? तारा कहती, महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। जरा सोचो, अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, पर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगी?
इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। बोली महाराज आप जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना। इतने शब्द कहे तारा ने अपना घड़ा उठाया, अपने सर पे रखा और वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे की बैठी रही। एक बात सोची, क्या ये वही रानी है? इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। एक दिन मेरे साथ में बिक गई, आज इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था, शायद पहले इसका कोई मतलब था, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। बहुत देर तक बैठे बैठे सोचते रहे। जैसे तैसे इन्होंने घड़ा उठा तो लिया। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को घर तक ले आते। 2-4 कदम आगे बढ़े, ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। नीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मैतर के नजदीक पहुंचे हैं और मैतर नजदीक आ गया। एक बात कही, हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा लेके गए थे, वो कहाँ है? बोले महाराज माफ करना, घड़ा तो हमसे टूट गया। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते, सारे दिन भोजन में लगे रहते हो। आज तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया, अब ये काम तुमसे नहीं होंगे। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उगारो, और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा ना जले। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, ये मरघट पर पहुंचे हैं। उधर तारा से ब्राह्मण ने एक बात कही, जब से तुम्हें तुम्हारे बच्चे को खरीद के लाए हैं, सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कहाँ है वो? उसे बुलाओ, उससे कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए फूल ले आए। तो देर नहीं की, रोहितास को बुला लिया। बोले बेटा बगीचे में चले जाओ। चले तो मात की बातन में, अरे ले डलिया हाथन में, कुमारो चलो। पहुंचे हैं तो क्या देखा? बड़ा सुंदर पुष्प खिला, फूल एक खिला हुआ, तब सियर छिपा हुआ। फूल एक खिला हुआ, तब सियर छिपा हुआ। लागी है मनमे का, बगीचे में पहुंचे हैं तो क्या देखा है? एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। सोई फूल तोड़े बे को रोहित ने, जब हंस के हाथ बढ़ायो है। विश्वामित्र ने नांग बन के बकी उंगली में डस खायो है। जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहित की उंगली में डस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई है काशी के लोगों, किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो,